जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग अक्सर सवालों से भरा होता है। आज क्या करना है? किसे कॉल करना है? क्या जवाब देना है? क्या काम पेंडिंग है? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे सब कुछ संभालूं? हम सभी ऐसी ही दुनिया में जी रहे हैं जहां एक दिन में दर्जनों काम हमारे सिर पर होते हैं और हम मान लेते हैं कि हर काम जरूरी है, हर काम हमें आगे ले जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हम व्यस्त रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और फिर भी एक बेचैनी, एक अधूरापन दिल में बना रहता है। ऐसा लगता है मानो हम दिन भर पानी में हाथ मारते हैं, लेकिन लहरें कभी नहीं थमती। ये किताब द वन थिंग इसी अधूरेपन को समझती है और सीधा स्पष्ट समाधान देती है। लेखक कहते हैं, असल समस्या ये नहीं कि हमारे पास समय नहीं है। असल समस्या ये है कि हम अपने समय और ऊर्जा को किस ओर लगा रहे हैं। सफलता का रास्ता बहुत जटिल नहीं होता, बल्कि उसे हम ही उलझा देते हैं। हर दिन जब हम ये सोचकर शुरुआत करते हैं कि मुझे आज सब कुछ करना है, उसी पल हम हार की दिशा में कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है, वो एक चीज क्या है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या गैर जरूरी हो जाएगा। सुनने में यह सवाल बहुत साधारण लगता है, पर अगर आप इसे रोज ईमानदारी से खुद से पूछें, तो यह सवाल आपकी पूरी सोच, आपकी प्राथमिकताएं, यहां तक कि आपकी आदतें तक बदल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी होता है। दिन रात काम, हर जगह हाथ आजमाना, हर मौके पर कूद जाना। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। असली सफलता तब आती है जब आप हर चीज करना बंद करते हैं और सिर्फ सही चीज पर ध्यान लगाते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग स्मार्ट वर्क का तरीका है, लेकिन शोध कहता है कि जब आप एक साथ कई चीजें करते हैं तो आपकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो दिमाग को दोबारा फोकस करने में समय और ऊर्जा लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप काम चोरी करें, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये तय करें कि कौन सा काम वाकई आपकी जिंदगी में असर डालेगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, लेकिन समय हर किसी के पास एक जैसा है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप उसे कैसे प्रयोग करते हैं। अगर आप हर सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं, फिर मीटिंग्स में उलझ जाते हैं और फिर दिन के अंत में सोचते हैं कि आज का दिन गया ही कहां, तो आप अकेले नहीं हैं। पर यही आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। लेखक कहते हैं सुबह की पहली ऊर्जा, पहली इच्छा शक्ति आपके दिन की सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है। इसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए। इसे लगाइए उस एक चीज में जो आपके सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़ी हो। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 4 घंटे बिना किसी रुकावट के उस एक सबसे जरूरी काम को दें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहां होगी? यह किताब एक विचार देती है, टाइम ब्लॉकिंग। मतलब आप अपने कैलेंडर में उस समय को पहले से ब्लॉक कर लीजिए जब आप सिर्फ और सिर्फ वन थिंग पर काम करेंगे। कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस वो एक चीज जो सबसे जरूरी है। सफल लोग ऐसे ही काम करते हैं। वो अपने समय की सुरक्षा करते हैं जैसे कोई सैनिक सीमा की रक्षा करता है। इस किताब में एक और गहरी बात है। हम सबको लगता है कि जिंदगी में संतुलन जरूरी है, पर कभी-कभी असंतुलन जरूरी होता है, लेकिन सही दिशा में। अगर आप एक बड़ी सफलता चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपको कुछ समय के लिए बाकी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। आपका ध्यान पूरी तरह एक ही दिशा में लगाना होगा। जैसे कोई लेजर बीम, जब वो बिखरी होती है तो कुछ नहीं करती, लेकिन जब वो केंद्रित होती है तो स्टील तक काट देती है। लेखक कहते हैं, सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग राइट। अब बात आती है लक्ष्य की। हम अक्सर बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, लेकिन उनमें उलझ जाते हैं। ये किताब सिखाती है, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़िए। सोचिए, अगर मैं 5 साल में वहां पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे इस साल क्या करना होगा, इस महीने क्या करना होगा, इस हफ्ते क्या करना होगा, और फिर आज क्या करना होगा। यही सोच आपको आज के काम को आपके भविष्य से जोड़ देती है।
अगर आप सिर्फ आज की आग बुझाते रहेंगे तो आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको खुद से रोज पूछना होगा, आज का वो एक काम क्या है जो अगर मैं कर लूं तो मेरे लक्ष्य के सबसे करीब पहुंच जाऊंगा। इस सवाल में शक्ति है, स्पष्टता है और दिशा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ थोड़ी और मेहनत करनी है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें मेहनत नहीं, स्पष्टता चाहिए। आपकी ऊर्जा सीमित है, आपकी इच्छा शक्ति सीमित है, आपका समय सीमित है, लेकिन अगर आप इन सीमाओं को एक ही दिशा में केंद्रित कर दें, तो आपकी शक्ति असीम हो सकती है। आपको द वन थिंग कोई जादू नहीं सिखाती, ये अनुशासन सिखाती है। ये एक तरीका देती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज को पहचानें, उसे प्राथमिकता दें और रोज उसी पर ध्यान केंद्रित करें। ये किताब कहती है कि जब तक आप अपनी वन थिंग को नहीं जानते, तब तक आप इधर-उधर भटकते रहेंगे। पर जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं, एक रास्ता खुल जाता है और तब आपको सिर्फ एक काम करना होता है। हर दिन पूरी निष्ठा से सिर्फ उस एक चीज को करते रहना। जब कोई व्यक्ति यह तय कर लेता है कि वह सिर्फ एक दिशा में, सिर्फ एक काम पर पूरी ऊर्जा लगाएगा, तो दुनिया की सारी बाधाएं उस एक लक्ष्य के इर्द-गिर्द घूमने लगती हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि असली मुश्किल होती है आदत बदलना। हर दिन जब आप काम शुरू करते हैं, तो पुरानी आदतें आपको पीछे खींचती हैं, जैसे बार-बार फोन उठाना, छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना, ईमेल्स चेक करना, दूसरों की प्राथमिकताओं को अपनी जरूरत समझ लेना। लेकिन वन थिंग की राह पर चलने के लिए आपको यह तय करना होता है कि आप अब बाकी दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने असली उद्देश्य के हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपनी वन थिंग को बिल्कुल स्पष्ट कर लें। वो एक चीज क्या है जो आपके लक्ष्य से सीधे जुड़ी है? वो कौन सी आदत, कौन सा कौशल, कौन सा कार्य है जो अगर आप लगातार करें तो सब कुछ बदल सकता है? यह पहचानना शुरुआत है, लेकिन पहचान लेने के बाद सबसे कठिन हिस्सा आता है, उस पर टिके रहना। हर दिन डिस्ट्रैक्शंस आपको घेरते हैं, जैसे कि कोई नोटिफिकेशंस, अचानक आई मीटिंग, कोई दोस्त जो कहता है अभी 1 मिनट बात करनी है, कोई क्लाइंट जो कहता है बस 2 मिनट में फीडबैक चाहिए। और ऐसे में आपकी वन थिंग का समय खिसकता जाता है। लेखक कहते हैं, अपने सबसे जरूरी काम की रक्षा करना एक युद्ध की तरह है। आपको समय को बचाना नहीं, बंदूक की तरह उसकी रक्षा करनी होगी। आपका कैलेंडर सिर्फ एक प्लानिंग टूल नहीं है, ये एक ढाल है जो आपके फोकस को दुनिया की खींचतान से बचाता है। अब सवाल आता है, क्या आप रोज वन थिंग के लिए एक निर्धारित समय रख सकते हैं? क्या आप रोज उतने ही डेडिकेशन से उस समय पर वो काम कर सकते हैं जैसे कि आपकी जिंदगी उसी पर टिकी हो? ये वही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, आज थोड़ा मूड नहीं है, आज तो बहुत मीटिंग्स हैं, आज सिर्फ 10 मिनट ही दे पाऊंगा, या कल से शुरू करता हूं। पर यही सोच हमें औसत बनाती है। हर बार जब आप अपनी वन थिंग को टालते हैं, तो आप अपनी सबसे बड़ी सफलता से एक कदम दूर हो जाते हैं। और हर बार जब आप उस पर टिके रहते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड जैसा भी हो, आप उस सफलता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर नहीं होता। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। सुबह जब आप उठते हैं, तब आपकी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है, जैसे किसी बैटरी में पूरी चार्जिंग हो। पर जैसे जैसे दिन गुजरता है, फैसले लेने, काम करने और समस्याओं से निपटने में ये इच्छा शक्ति कम होती जाती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, अपनी वन थिंग को दिन की शुरुआत में करें, जब आपकी ऊर्जा, इच्छा शक्ति और मानसिक स्पष्टता सबसे ऊंचाई पर होती है। अगर आप ये आदत बना लें कि दिन का पहला घंटा सिर्फ और सिर्फ उसी एक काम के लिए होगा, तो धीरे-धीरे ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन केवल समय देना काफी नहीं है, आपको अपने आसपास का माहौल भी वन थिंग को सपोर्ट करने वाला बनाना होगा। क्या आपके काम की जगह डिस्ट्रैक्शन से भरी है?
क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान नहीं करते? क्या आपका मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट आपको फोकस से भटकाते हैं? तो आपको अपना पर्यावरण बदलना होगा। लक्ष्य पर केंद्रित व्यक्ति वो नहीं होता जो हर जगह सब कुछ संभाल ले, बल्कि वो होता है जो जानता है कि क्या नहीं करना है। लेखक एक शानदार विचार पेश करते हैं, नॉट टू डू लिस्ट। मतलब आपको सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं बनानी है, बल्कि एक लिस्ट बनानी है कि आपको कौन कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। उदाहरण के लिए, सुबह मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना, मीटिंग्स के बीच ईमेल नहीं चेक करना, दूसरों की प्राथमिकता को अपनी वन थिंग से ऊपर नहीं रखना, हर नई चीज पर हाँ नहीं कहना। हर बार जब आप ना कहते हैं किसी चीज को, तो आप अपनी वन थिंग के लिए हाँ कह रहे होते हैं। और यहीं से आती है संघर्ष और शक्ति, क्योंकि जब आप किसी के कहे पर ना कहते हैं, तो आप सिर्फ एक जवाब नहीं दे रहे, आप अपनी दिशा तय कर रहे होते हैं। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे, इतना कठोर मत बनो, थोड़ा लचीलापन रखो, हर चीज को इतना सीरियस क्यों लेते हो? लेकिन वे नहीं जानते कि आप किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप कुछ असाधारण बनना चाहते हैं। और असाधारण बनने के लिए आपको आम आदतें छोड़नी होंगी। सिर्फ वन थिंग के लिए समय निकालना काफी नहीं है, आपको उसमें लगातार सुधार भी करना होगा। रोज पूछिए, क्या आज मैंने वही एक काम किया जो मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाता है? क्या मैंने डिस्ट्रैक्शन को हटाया? क्या मैंने क्लैरिटी के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया? ये खुद से सवाल करने की आदत ही आपको भीड़ से अलग बनाएगी। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी वन थिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वन थिंग का मतलब कोई महान विचार या योजना नहीं है। इसका मतलब है एक सरल, स्पष्ट और असरदार काम जो आपकी दिशा तय करता है। जैसे किसी लेखक के लिए सिर्फ रोज लिखना, किसी बिजनेसमैन के लिए सिर्फ बिक्री पर ध्यान देना, किसी विद्यार्थी के लिए सिर्फ पढ़ाई के सबसे कठिन हिस्से पर काम करना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ फैसला है। हर बार जब आप कुछ चुनते हैं, आप किसी और चीज को छोड़ते हैं। वन थिंग की शक्ति इस चयन में छिपी है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उस एक चीज को पूरी ताकत से कर सकते हैं जो बाकी सबको आसान बना दे। यही है किताब का सार, और यही है जीवन का नियम। जब हम वन थिंग के रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अचानक एक और असली सवाल हमारे भीतर से उभरने लगता है, क्या मैं इस पर टिक सकता हूं? क्या मैं वाकई इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता हूं? क्या मैं हर दिन इसी दिशा में, इसी फोकस के साथ बना रह पाऊंगा? क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, पर लगातार बने रहना वही असली साधना है। यहां पर लेखक एक अनदेखा सच सामने लाते हैं। ज्यादातर लोग वन थिंग का सिद्धांत समझ तो जाते हैं, लेकिन उसे सांस्कृतिक आदत नहीं बना पाते। वो कभी-कभी उस दिशा में जाते हैं, कुछ दिन टिकते हैं, लेकिन फिर पुराने पैटर्न उन्हें पीछे खींच लेते हैं। क्योंकि इंसानी मन इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है। हमारी आदतें डोपामीन की मांग करती हैं, कुछ ऐसा जो तुरंत अच्छा महसूस कराए। लेकिन वन थिंग का रास्ता धीरे चलता है, गहराई में उतरता है, और यही वजह है कि कई लोग इस गहराई से घबरा जाते हैं। लेखक याद दिलाते हैं, आपका मन आपको सहजता की ओर खींचेगा, पर सफलता सहजता में नहीं, संकल्प में मिलती है। इसलिए वन थिंग को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ बाहरी लक्ष्य पर ध्यान न दें, बल्कि अपने भीतर के ढांचे को बदलें। जब कोई बांस का पेड़ बोया जाता है, तो पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। वो सारी ऊर्जा जड़ों को मजबूत करने में लगाता है। फिर 5वें साल में वह एक ही सीजन में 80 फीट ऊपर चला जाता है। आपकी वन थिंग भी वैसी ही है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में आपका ध्यान, आपका अभ्यास, आपकी आदतें, सब कुछ अंदर से आपको मजबूत कर रहे होते हैं। आप एक समय आता है जब वो वन थिंग आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। फिर उसे निभाना आपको भारी नहीं लगता, वो आपकी दूसरी सांस बन जाती है। अब एक और चुनौती आती है, विकर्षण, यानी डिस्ट्रैक्शंस।
दुनिया हर पल आपका ध्यान बांटने के लिए तैयार है। हर नोटिफिकेशन, हर ईमेल, हर कॉल, हर छोटी सी जरूरत वो आपको आपकी वन थिंग से दूर खींचती है। इसलिए लेखक एक छोटा लेकिन प्रभावशाली सुझाव देते हैं। प्रोटेक्ट योर टाइम ब्लॉक लाइक इट्स सेक्रेट। मतलब उस वक्त को जिसमें आप अपनी वन थिंग करते हैं, उसे पूजा के समय जैसा पवित्र मानिए। कोई फोन नहीं, कोई ब्राउजिंग नहीं, कोई और मीटिंग नहीं, सिर्फ वही एक काम जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप 1 घंटे 2 घंटे की एकाग्रता में काम करना शुरू करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और मानसिक स्पष्टता दोनों आसमान छूने लगते हैं। अब हम बात करते हैं माइंडसेट की। कई बार हम अपने अंदर ही खुद को रोके रखते हैं। हम कहते हैं, मैं परफेक्शनिस्ट हूं, या मुझे पहले पूरी तैयारी चाहिए, या मुझे सब कुछ पता लग जाए तब शुरुआत करूंगा। पर यह सिर्फ डर का दूसरा नाम है। वन थिंग आपको सिखाती है, शुरुआत करो, भले अधूरे साधनों से, लेकिन करो एक ही दिशा में। आपको सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं, आपको दुनिया की इजाजत नहीं चाहिए। आपको बस ये तय करना है कि आप रोज उस दिशा में चलेंगे और हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, वो हर दिन की गई एक साधारण लेकिन सार्थक क्रिया से बनती है। अब सवाल आता है, जब आपको ठोकर लगेगी तो क्या करेंगे? क्योंकि ये तय है, कोई भी वन थिंग का रास्ता सीधा नहीं होता। कभी निराशा आएगी, कभी रुकावटें, कभी कोई बड़ा नुकसान, कभी खुद पर शक होगा, कभी लक्ष्य ही फीका लगने लगेगा। कभी लेखक कहते हैं, अपनी वाय को रोज याद करो। आपने शुरुआत क्यों की थी? वो एक गहरी प्रेरणा, वो एक आग, उसे रोज ताजा करना जरूरी है। चाहे वो आपके परिवार के लिए हो, आपकी पहचान के लिए हो, या उस एक सपना जो किसी ने आपको कभी तोड़ने नहीं दिया। उस वजह को रोज अपने दिल के सामने लाओ, क्योंकि वही वजह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब हम एक और बहुत ही वास्तविक बात की ओर बढ़ते हैं। लोग क्या कहेंगे? जब आप वन थिंग की राह पकड़ते हैं, तो कई लोग आपसे कहेंगे, यार इतना नैरो क्यों सोच रहा है? जिंदगी में वैरायटी भी होनी चाहिए, थोड़ा एंजॉय भी कर, सब कुछ काम ही है क्या? पर लेखक याद दिलाते हैं, आपकी वन थिंग सिर्फ आपका रास्ता नहीं है, वो आपका मौलिक आत्मविश्वास है। लोग जिनकी बात करते हैं वो खुद कंफ्यूज हैं। इसलिए जब आप एक लक्ष्य के लिए समर्पित रहते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ते हैं, जब आप शैलो नहीं डीप जाते हैं, तो आप लोगों को मिरर दिखाते हैं। कई लोग उस मिरर से डरते हैं, क्योंकि उन्हें वहां क्लैरिटी नहीं, टाल मटोल दिखता है। लेकिन आपको उनकी राय नहीं, अपनी सच्चाई को पकड़ना है। यहां एक और व्यवहारिक तकनीक आती है, सक्सेस लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि सक्सेस लिस्ट। मतलब हर दिन सिर्फ वो 1 पर 3 चीजें लिखना जो आपको आपके सबसे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएं। बाकी काम रुक सकते हैं, पर आपकी वन थिंग का एक कदम हर दिन लिया जाना चाहिए। ये छोटा सा अभ्यास आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां वन थिंग सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बन जाता है। आपका ध्यान गहरा हो जाता है, आपके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, आपका समय बेशकीमती बन जाता है, और सबसे ज्यादा आप अपने आप को लेकर जिम्मेदार हो जाते हैं। अब आप हर दिन खुद से ये नहीं पूछते कि आज क्या करना है, बल्कि पूछते हैं, जो मैं कर रहा हूं, क्या वो मेरे सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़ा है? यही विचार धीरे धीरे आपको उस जिंदगी की ओर ले जाता है जो स्कैटर्ड नहीं बल्कि अलाइंड होती है, जो बोझिल नहीं बल्कि अर्थपूर्ण होती है। वन थिंग आपको सिखाती है, हर चीज में यस कहना असली बहादुरी नहीं है। सच्ची बहादुरी है हर उस चीज को ना कहना जो आपकी वन थिंग नहीं है। अब ये शब्द केवल किताब के वाक्य नहीं रहे, अब ये आपके अनुभव बन चुके हैं। जब आप वन थिंग को समझ लेते हैं, तो आप देखना शुरू करते हैं कि जिंदगी में हर क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक गिरा हुआ डोमिनो बाकी सबको गिरा देता है, वैसे ही एक सही निर्णय आपकी जिंदगी में कई बदलाव शुरू कर सकता है। यह किताब यही कहती है, अगर आप सही जगह शुरुआत करें तो पूरी व्यवस्था बदल सकती है।
हम अक्सर सोचते हैं कि करियर एक अलग हिस्सा है, रिश्ते एक अलग, स्वास्थ्य एक और मानसिक शांति एक चौथा पहलू है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे पहलू एक ही जिंदगी की शाखाएं हैं और अगर जड़ मजबूत हो जाए तो सब कुछ खिल सकता है। अब सवाल उठता है, आपकी वन थिंग सिर्फ करियर में ही क्यों हो? क्यों ना इसे आप हर पहलू में लागू करें? स्वास्थ्य से शुरू करें। सोचिए, आपकी वन थिंग क्या हो सकती है जो आपके शरीर को बेहतर बनाए? क्या वो रोज सुबह 30 मिनट तेज चलना है, या हर रात 7 घंटे की नींद लेना, या दिन में सिर्फ एक हेल्दी मील की गारंटी? आपको सब कुछ नहीं बदलना, सिर्फ एक सही आदत पर टिकना है। वही आदत धीरे धीरे बाकी बदलावों की शुरुआत बन जाती है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन थका रहता है, और अगर मन थका है तो आप कोई वन थिंग टिक कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं रिश्तों की। क्या आपकी वन थिंग हो सकती है हर दिन सिर्फ 15 मिनट बिना किसी मोबाइल या डिवाइस के अपने परिवार के साथ पूरी उपस्थिति के साथ समय बिताना? या हर हफ्ते एक दिन सिर्फ अपने जीवन साथी की सुनना, बिना सलाह दिए, बिना जल्दी में कुछ कहे? या अपने माता पिता को हफ्ते में एक बार कॉल करना? ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन रिश्ते किसी बड़े इश्तिहार से नहीं बल्कि रोज की कंसिस्टेंसी से बनते हैं। अब आइए धन और करियर की बात करें। वन थिंग यहां भी गेम चेंजर बन सकती है। क्या आपकी वन थिंग रोज अपने सबसे अहम स्किल को 1% बेहतर बनाना है? या रोज 2 नए संभावित क्लाइंट से बात करना? या दिन का पहला घंटा सिर्फ गहराई वाले काम को देना? लोग अक्सर सोचते हैं कि धन कमाना 10 स्रोत बनाने से आता है, लेकिन किताब कहती है शुरुआत सिर्फ एक सबसे असरदार स्रोत से करें। पहले एक सिस्टम बनाएं, उसमें मास्टरी लाएं, फिर बाकी चीजें अपने आप जुड़ती जाएंगी। एक बेहद अहम बात जो लेखक कहते हैं, आपका गोल क्लैरिटी जितना साफ होगा, रास्ता उतना ही आसान लगेगा। लोग अक्सर वेग गोल बनाते हैं। मुझे फिट होना है, मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेकिन अगर आप खुद से ये पूछें, मेरे इस लक्ष्य के लिए वन थिंग क्या है जो अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा, तो आपको तुरंत दिशा मिल जाती है। यही सवाल आपकी जिंदगी का नक्शा बन सकता है। अब बात करते हैं दबाव की। कभी कभी हम वन थिंग को जानते हैं लेकिन डरते हैं उसे करने से। डर लगता है, अगर ये नहीं चला तो? या क्या मैं वाकई इस एक चीज पर इतना भरोसा कर सकता हूं? या फिर बाकी चीजें पीछे तो नहीं छूट जाएंगी? ये डर स्वाभाविक है, पर लेखक याद दिलाते हैं, जब आप हर चीज करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी भी चीज में परिपूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन जब आप एक चीज में गहराई तक जाते हैं तभी आपकी पहचान बनती है। हर महान कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन सभी ने अपनी वन थिंग को पकड़ा और उससे गहराई से चिपक गए। उन्होंने बाकी चीजों को जाने दिया। वो एक वक्त पर असंतुलन में थे, लेकिन वही असंतुलन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों का कारण बना। आपको तय करना है, आप भीड़ में रहकर सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहते हैं या अकेले खड़े होकर एक चीज में माहिर बनना चाहते हैं। अब एक और गहरा बिंदु आता है, सपोर्ट सिस्टम। आप वन थिंग को अकेले नहीं निभा सकते। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी प्राथमिकताओं को समझें, उनका सम्मान करें और आपकी वन थिंग के लिए जगह बनाएं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें, ना कि ऐसे जो हर बार कहें, यार इतना क्यों सोचता है, छोड़ ना, थोड़ा मस्ती कर। सच्चे साथी, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके लक्ष्य से जोड़ते हैं, ना कि भटकाते हैं। वन थिंग का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी मोनोटोनी लगेगी, कभी रिजल्ट्स धीरे आएंगे, कभी आत्मसंदेह होगा। पर तभी आपको याद रखना है, हर दिन बस एक छोटा कदम, हर सुबह वही एक दिशा, हर बार वही एक सवाल। वो एक चीज क्या है जो अगर मैं आज कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से की, लेगेसी यानी विरासत। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन का कुछ अर्थ हो, कुछ ऐसा हो जो उसके जाने के बाद भी याद रहे। वन थिंग सिर्फ वर्तमान की एफिशिएंसी का टूल नहीं है, यह है आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला सिद्धांत है। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, आप अभी से यह तय कर सकते हैं कि आपका योगदान क्या होगा।
आपकी वन थिंग क्या वो विचार है जो दुनिया में बदलाव लाएगा? क्या वो कहानी है जो लोगों को छुएगी? क्या वो सेवा है जो किसी जिंदगी को रोशन करेगी? आप एक साधारण इंसान हो सकते हैं, लेकिन एक स्पष्ट वन थिंग के साथ आप असाधारण बन सकते हैं। यही है द वन थिंग की अंतिम सीख। हर दिन, हर कार्य, हर निर्णय सिर्फ उसी एक दिशा में होना चाहिए जो आपके सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़ा हो। इस विचार में जो स्पष्टता है, जो शक्ति है, वह आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकती है जिसका आपने कभी सपना देखा था। बाकी सब सिर्फ शोर है। आपका भविष्य उस एक चीज पर टिका है जो आप अभी करने वाले हैं। तो खुद से पूछिए, आपकी वन थिंग क्या है?